हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज उस पे कंटिन्यू रखेंगे। ज्यादा से ज्यादा एक या दो क्लास और हमारी इसका रहता है और वी विल फिनिश दैट टॉपिक। ओके, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, अ लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड अप्स टू अ बिग रिजल्ट। जी हाँ, हर दिन की छोटी छोटी प्रोग्रेस, हर दिन का कुछ ना कुछ छोटा सीखा हुआ आगे जाके आपको एक बड़े परिणाम के रूप में देखने को मिलता है। और ये जाहिर भी है, आप देखिए हमेशा आप एक ही दिन में कोई चीज नहीं सीख जाते, है ना। हमेशा स्टेप बाय स्टेप ही चीजों को सीखा जाता है। और आपने अपने जैसे आप मैथ्स के भी देख लेंगे क्वेश्चन, तो हम क्वेश्चन लिख के डायरेक्ट आंसर नहीं लिख देते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं और फिर हम वी विल गॉट द आंसर एंड स्टेप मार्किंग भी होती है। तो वो स्टेप्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक रिजल्ट में आने के लिए। रिजल्ट तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है ही, बट उस रिजल्ट को अचीव करने के लिए जो हमें एफर्ट्स, जो हमें स्टेप्स उठाने पड़ते हैं या जो स्टेप्स हम करते हैं, वो बहुत ही ज्यादा उस पर डिपेंड रहता है। तो ये था हमारा आज का थॉट ऑफ द डे। तो चलिए चलते अपनी क्लास शुरू करते हैं। एंड ये सब्ट्रैक्शन वगैरह हम देख रहे थे, सिंप्लीफिकेशन हम देख रहे थे। तो अब सिंप्लीफिकेशन के जो अब हम अपने लास्ट उस पे हैं जिसमें सिंप्लीफाई अब हम इसमें करने वाले हैं। और उसके बाद हम एक दो क्वेश्चन सिंप्लीफाई के करने के बाद आपको डिवाइड कैसे करा जाता है, डिवाइड के बारे में आपको भी सिखाएंगे। तो डिवाइड हालांकि आपके आगे वाले चैप्टर्स में है ना, आगे वाले चैप्टर्स में है। तो एक दो थोड़ा सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करने के बाद वी विल मूव टू द आइडेंटिटीज, जो इस चैप्टर का मेन पार्ट है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। तो आइडेंटिटीज पे हम फोकस करेंगे। तो चलिए अपना क्वेश्चन, एक सिंप्लीफिकेशन का आपको मैं क्वेश्चन दे दूं एंड आई होप कि आप वो क्वेश्चन कर पाएंगे सब। तो एक क्वेश्चन मैं लिख देता हूं। अगेन क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। तो ये है a प्लस बी ब्रैकेट में a माइनस बी प्लस b प्लस सी ब्रैकेट में है b माइनस सी प्लस सी माइनस प्लस सी प्लस ए ब्रैकेट में है सी माइनस ए। तो इसका आंसर आपको निकालना है। आप निकाल दें इसका आंसर फटाफट। एंड जिस किसी का भी आंसर आए चैट के माध्यम से या फिर हैंड रेज करके अपना आंसर दे सकता है। तो चलिए कम ऑन, आई वांट कि आप सारे बच्चे इस क्वेश्चन को कर पाए। बहुत ही इजी क्वेश्चन ये मैंने आपको दिया है। ये चीज ऐसी है जो आगे जाके आगे तक आपके साथ रहेंगी, 9, 10, 11, 12। तो अभी से फोकस कर लो, अभी से चीजें सीख लो। चलिए आइए देखें, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए बच्चों इस क्वेश्चन में। देखिए ये क्वेश्चन है a प्लस बी ए माइनस बी। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन हम आगे आइडेंटिटी से भी सॉल्व करेंगे, बट अभी फिलहाल हम जो हमने सीखा उसके अकॉर्डिंग हम सीखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। तो ये दोनों आपने देखा मल्टीप्लाई में है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे। a की मल्टीप्लाई a से होगी तो a स्क्वायर, फिर b से होगी तो माइनस ए बी। चलिए मैंने आपको जैसे बताया वैसे करेंगे। पहले इस a की मल्टीप्लाई है तो a की मल्टीप्लाई पूरी a माइनस बी के साथ होगी, फिर प्लस b है इसकी मल्टीप्लाई a माइनस बी के साथ होगी। इनका काम खत्म हुआ। फिर आ जाते हैं प्लस, अब b की मल्टीप्लाई पूरा b माइनस सी के साथ होगी, फिर वैसे ही प्लस c की मल्टीप्लाई b माइनस सी के साथ होगी। तो इनका काम भी कंप्लीट हुआ। अब आगे जाते हैं, आगे हम आएंगे प्लस, अभी c की बारी है, c की मल्टीप्लाई होगी c माइनस a के साथ प्लस a, फिर a की मल्टीप्लाई होगी c माइनस a के साथ। ये भी हमने अलग अलग पूरा सॉल्व कर दिया है, ठीक है। अब आपको बता, अब इसकी मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई बाय a बच्चों a स्क्वायर, साइन का ध्यान रखेंगे, माइनस है तो माइनस माइनस ए बी, ठीक है, प्लस b इंटू ए, अगेन ए बी, और इसको बी ए भी लिख सकते हैं। दोनों चीजें आपस में सेम है ना। मैंने आपको बताया था चाहे आप 3 इंटू 4 लिखो वो भी 12 देता है, 4 इंटू 3 लिखो वो भी 12 देता है। तो मल्टीप्लाई में हम चीजें आगे पीछे लिखें सेम रहता है। और मैंने ए बी क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे ए बी से चल रहा है टर्म, तो ए बी आगे जाके हमें कलेक्ट करने में दिक्कत नहीं होगी। बी इंटू, अब देखो साइन प्लस माइनस माइनस बी इंटू बी, बी स्क्वायर, फिर आगे गए प्लस बी इंटू बी, बी स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस बी सी, आगे गए फिर अगेन सी इंटू बी यानी कि बी सी, प्लस माइनस माइनस का सी स्क्वायर,
फिर आगे गए फिर से प्लस सी इंटू सी सी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस सी इंटू ए सी, फिर आगे गए प्लस ए इंटू सी ए सी प्लस माइनस माइनस का ए स्क्वायर। अब हमारा काम क्या है, जितनी भी सेम टर्म है, लाइक टर्म्स हैं, उनको एक तरफ हम रख दें। लाइक टर्म्स जो भी हैं, जो भी सेम परिवार के हैं, सेम फैमिली के हैं, उनको हम क्या कर दें, एक तरफ रख दें। और तो देखो ए स्क्वायर और है, ए स्क्वायर वाला कोई और है, यह सबसे लास्ट में है, तो लास्ट में है माइनस का ए स्क्वायर, तो इसको यहां लिख दो माइनस का ए स्क्वायर। फिर आ जाते हैं माइनस ए बी पे, माइनस ए बी, फिर ए के रहा प्लस ए बी, और है ए बी कहीं और कहीं नहीं है। फिर आगे माइनस का बी स्क्वायर, इसी के बगल में है प्लस का बी स्क्वायर, फिर माइनस का बी सी, इसी के बगल में है प्लस का बी सी, और आगे देखा तो आगे कहीं भी बी सी नहीं है। फिर माइनस का सी स्क्वायर और प्लस का सी स्क्वायर, फिर अब बचता है माइनस का ए सी और प्लस का ए सी, है ना। सबको हमने साथ में रख के हम चल दिए। क्या होता है, जितने भी सेम फैमिली वाले होते हैं उनको हम एक साथ रख के चलते हैं, ठीक है। तो अब ये हो गया। अब कर लो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जीरो कट जाएगा ना, ए स्क्वायर माइनस का जीरो, माइनस प्लस माइनस, तो ए बी माइनस ए बी, ये भी हो गया जीरो, माइनस प्लस माइनस ये भी कट गया, ये भी हो गया जीरो, माइनस प्लस ये भी कट गया, माइनस प्लस माइनस ये भी कट गया, माइनस प्लस माइनस ये भी कट गया। तो हमारा पूरा आंसर क्या आ गया बच्चों, जीरो आ गया। तो इस एक्सप्रेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट द आंसर जीरो, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो अगर आपको समझ में आया तो इसे कॉपी करें, नहीं समझ में आया तो चीजें आप पूछ सकते हैं, हाथ खड़े करके पूछ सकते हैं, हैंड रेस करके पूछ सकते हैं, जहां भी आपको डाउट हो इसको लेके। क्लियर, कॉपी करें इसको। बच्चों देखो, सिंप्लीफाई ना बहुत जरूरी है, सिंप्लीफाई आना आपको बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ट्राई करेंगे। अगेन सिंप्लीफाई का क्वेश्चन ये मैं आपको दे रहा हूं। तो x प्लस 2y माइनस 5z का अच्छा होल स्क्वायर है, तो इसको आप ना करके सिंपल माइनस x माइनस 2y प्लस 5z, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको कर दो जरा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। x प्लस 2y माइनस 5z माइनस x माइनस 2y प्लस 5z, इसको सॉल्व करके मुझे बताओ। चलिए बच्चों, करा किसने ट्राई, आंसर दो, आप घबराओ मत आंसर देने में। देखिए गलती तो होगा ज्यादा से ज्यादा, और क्या होगा, आंसर गलत होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। सबसे ज्यादा गलत से गलत क्या होगा, आपका आंसर गलत आएगा। इससे क्या होगी, चीजें आप सीखोगे, आप लोगों के बीच बोलना सीखोगे, अपनी बात रखना सीखोगे, ठीक है। तो जिसके आंसर आए हैं तो अपना हैंड रेज करें और अपना आंसर दें। चलिए, जीआई से रेंज चौकता से हैंड रेज हुआ है, ओके। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। सर आंसर आया जीरो। आंसर आया है जीरो, ठीक है, आपका आंसर आया है जीरो। आपका नाम, मयंक। मयंक, चलिए मयंक ने आंसर दिया है आपका रेंज चौथा से। और कोई, एनीवन, कोई और बच्चा। चलिए कोट कंडारा से भी आंसर आया, बोलिए बेटा, बोले आप। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। सर आंसर जीरो है। आंसर जीरो है, आपका भी जीरो आया। आपका नाम, आरव। आरव, यस सर। कोटि कंडारा से आरव, चलिए बेटा शाबाश, देखेंगे अभी। और कोई, सर आई नहीं है, कोड करना रहा केवल। ओके कोट कंडारा है, सॉरी। अब ठीक है, चलिए थैंक यू। नाउ और कोई, चलिए पहले इस पे फोकस करते हैं, जो ये दो आंसर्स आए हैं ना, इन दो आंसर्स जो आए हैं हमारे पास, पहले इन पे हम फोकस करते हैं। क्या इन आरव और मयंक के आंसर सही है गलत है। तो ये हम एज इट इज ऐसे लिख देंगे, x प्लस 2y माइनस 5z, क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, माइनस x माइनस माइनस प्लस 2y माइनस प्लस माइनस 5z। अब हम सेम x एक तरफ लिख देंगे, x और ये माइनस x, फिर प्लस 2y, और ये वाला 2y भी इस तरफ मैं ले आऊंगा, ठीक है। फिर माइनस का 5z और माइनस का 5z,
तो यहाँ पे x माइनस एक्स ये तो 0 हो गया, प्लस 2 4y और माइनस माइनस प्लस 10z। तो हमारा जो आंसर आएगा 4y माइनस 10z। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो आई थिंक यहाँ थोड़ी आपसे मिस्टेक हो गई है। तो आरव माइक लेंगे आप, आरव एंड मयंक दोनों। चलिए, तो आरव गलती पता लगी बेटा आपको, कहां से गलती हुई है? मैंने वो सीधा सॉल्व कर दिया था। आपने वो सीधा सॉल्व कर दिया है ना, तो शायद ये गलती है, बट कोई बात नहीं। वेरी गुड, आपने आंसर दिया। गलतियां होती हैं, सबसे होती हैं, हमसे भी होती हैं, बड़ों से भी होती है, सबसे गलतियां होती है, कोई दिक्कत नहीं। बट ये आंसर गलत है। यहां पे आप समझ पाए होंगे कि आपसे क्या गलती हुई है, तो इसको आपको आगे दोहराना नहीं है ना। ये चीजें हम सीख रहे हैं अभी, तो अभी आप सीख गए तो एग्जाम में आपके लिए हेल्प करेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच मयंक। नो मयंक, थैंक यू सो मच आरव, आप बैठ सकते हैं बेटा। मयंक, माइक ले लें। हेलो। हाँ जी बेटा, तो बेटा आपको समझ में आया आपसे गलती कहाँ हुई है? जी कहाँ हुई है बताइए। सर, वो 4y और 10z में माइनस 10z। 4y और माइनस 10z ये तो ठीक है, बट आपका जीरो कैसा है? आपने कैसे क्या था क्वेश्चन? डरो मत, मैं आपको कुछ वो नहीं बोल रहा हूँ कि गलत आंसर क्यों दिया, मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ बस, ताकि आपको भी हेल्प करेगा, मुझे भी हेल्प करेगा आपको समझने के लिए, है ना। मैं भी समझ पाऊंगा कि आप कहाँ चीजें नहीं समझ पा रहे हो। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आंसर गलत आ गया। बोलिए। अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो ये है ना, इसका आपने अंदर मल्टीप्लाई किया माइनस का? जी क्या था माइनस के साथ मल्टीप्लाई? यस सर। तो फिर आंसर कैसे गलत आया आपका? अच्छा, अपना आंसर आप बोल के बताओगे मेरे को, आपने कॉपी में क्या लिखा है? सर आंसर आंसर ये स्टेप क्या क्या लिखे हैं आप बता पाओगे, जिससे मैं समझ पाऊं कि गलती कहां हुई आपसे? यस सर। बोलिए। सर एक्स स्क्वायर प्लस 2y(x). ओके, मैं समझ गया बेटा, मैं समझ गया कहां आपसे गलती हुई है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया आपसे कहां गलती हुई है। अब देखो, सारे बच्चे देखो, बहुत गलतियां होती है, ऐसा नहीं है कि केवल मयंक से ही है, आप सबसे भी बहुत गलतियां करते हैं इसमें। अब इसमें एक चीज समझो, आपने क्या किया मयंक, एक क्वेश्चन था ये, है ना, क्वेश्चन था ये x प्लस 2y माइनस 5z माइनस x माइनस 2y प्लस 5z। आपने क्या कर दिया, आपने इसको इस तरह सॉल्व कर दिया। चलो इसी में बता देता हूं। आपने क्या कर दिया, आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, x इंटू एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 2y(x), माइनस प्लस 2y(x) कर दिया। बेटा मल्टीप्लाई इसमें इसलिए नहीं करना था हमको, क्योंकि यहाँ पे बीच में आपको माइनस का साइन दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे बीच में माइनस का साइन है, सब्ट्रैक्शन का साइन है, यानी कि इन दो के बीच में क्या होगा, इन दो के बीच में माइनस होगा, मल्टीप्लाई नहीं होगा। जैसे कि पिछला क्वेश्चन था, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा, जैसे एक कोई इस क्वेश्चन में देख लो, या आपको मैं एक और क्वेश्चन दिखाऊं, जैसे ये है, तो इनमें आप देखो कि इसमें और इसमें, इसके बीच में कुछ भी नहीं है, है ना। 4y और इसके बीच में कोई भी साइन, ना माइनस है ना प्लस है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, है ना। बट इस वाले क्वेश्चन में, इन क्वेश्चन के बीच में क्या था, माइनस था। इसमें इस क्वेश्चन के बीच में क्या था, माइनस था, तो आप इसको माइनस, ठीक है, इस क्वेश्चन में यहां पे बीच में बेटा माइनस था, देख रहे हो, यहां बीच में माइनस साइन है, तो यानी कि आपको इन्हें माइनस करना पड़ेगा, आपको इनको मल्टीप्लाई नहीं करना है। ठीक है, तो यहां पे आपसे गलती हुई है, बट कोई बात नहीं, आप लोगों ने आंसर्स दिए, आप लोगों ने बताया अपना, वो मुझे अच्छा लगा है। बट आई होप आपसे अब ये आपको समझ में आएगा कि आपने गलती कहां की है। तो मैं आपको चीज समझ में आई है तो हाथ खड़ा करें या माइक से बोल दें।
ठीक है, गुड। तो हमें बीच में अगर साइन नहीं दिखता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। इसको क्वेश्चन को आप कॉपी करो, उसके बाद एक क्वेश्चन और मैं आपको दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, और वो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ये सिंप्लीफाई करना है आपको फिर से। a प्लस बी 2a माइनस 3b प्लस सी माइनस 2a माइनस 3b मल्टीप्लाई बाय सी, ये क्वेश्चन है। ठीक है, a प्लस बी ब्रैकेट 2a माइनस 3b प्लस सी माइनस 2a माइनस 3b ब्रैकेट में c। तो ये क्वेश्चन है, इसको आप कॉपी करें और थोड़ा ट्राई करें, फिलहाल पहले खुद से ट्राई करें करने का, फिर मैं बताऊंगा। चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना आप लोग, ठीक है, क्योंकि वक्त हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को जब मैं समझा रहा हूंगा तो आप पेन कॉपी कुछ भी कॉपी नहीं करेंगे, बस समझेंगे, ठीक है, नोट बाद में करेंगे, क्लियर। और घर में इस क्वेश्चन को फिर से बिना देखे आप लोग करेंगे, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, कैसे हमें करना है। पहले हमने देखा ये दो मल्टीप्लाई में, तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले a की मल्टीप्लाई हो जाएगी 2a माइनस 3b प्लस सी के साथ, फिर इस प्लस b की मल्टीप्लाई होगी पूरे 2a माइनस 3b प्लस सी के साथ। फिर अब ये हमने ये वाला काम हमने पूरा कर दिया। उसके बाद क्या है, उसके बाद है माइनस। अब देखो यहां पे भी आप चीज देखो, ये पीछे है तो इट मीन्स ये मल्टीप्लाई में है ना, तो यानी कि सी से, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, सी की मल्टीप्लाई 2a माइनस 3b, ठीक है। बट इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए जानबूझ के इस सी को पीछे रख दिया कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएं। हालांकि ये मल्टीप्लाई ही होना है, इसको भी गुणा ही होना है, तो यहां से मैं सी की मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप इसको एक बार ऐसे करके लिख दें, इस सी को आगे ले आओ और 2a माइनस 3b लिख दो, ताकि इस सी को आप आगे ले आए तो आपसे कोई गलती ना हो। अब देखो a की मल्टीप्लाई इससे 2a स्क्वायर माइनस 3ab, फिर प्लस a इंटू सी ए सी, वैसे ही प्लस 2 इंटू ए 2ab, फिर प्लस माइनस माइनस और ये हो जाएगा 3b स्क्वायर प्लस प्लस प्लस, तो ये आएगा प्लस का bc। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2ac हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3bc हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, यही बात समझ में। तो ये होगा नेक्स्ट। अब आप देखेंगे इसमें, तो अब जब ये हो गया तो 2a स्क्वायर माइनस 3ab प्लस ac प्लस 2ab, अब हमने इस पूरे एक्सप्रेशन को हम इजीली से सॉल्व कर चुके हैं। अब क्या करना है, बस जो हम पहले करते थे सेम सेम टर्म एक साथ रख देंगे। 2a स्क्वायर वाला कोई है, कोई नहीं है, फिर माइनस 3ab, ab वाला देखेंगे, यस एक ये है ab वाला, और है कोई ab वाला, कोई नहीं है। फिर आगे आ जाते हैं ac पे, ac वाला कोई है तो यस माइनस 2ac है। फिर ab तो हम कर चुके हैं, माइनस b स्क्वायर वाला कोई नहीं है। फिर आ जाते हैं bc पे, प्लस bc वाला कोई है, यस एक है, प्लस का 3bc, और ac भी हम लिख चुके हैं ना। अब इसको सॉल्व कर दो तो 2a स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, माइनस अभी ab सेम है ना, तो इन पे आप फोकस नहीं करना है, बस सिंपल माइनस प्लस माइनस, 3 में से 2 गया 1, तो माइनस का ab 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर प्लस माइनस माइनस, तो अगेन 2 में से 1 गया 1, माइनस का 1 ac, फिर माइनस का 3b स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, फिर प्लस 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 3 और 1 4bc। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। बट इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिखते हैं, आगे जाके भी काम आएगा बड़ी क्लासेस में, कि जो सबसे ज्यादा घात जिसकी होती है, जिसकी सबसे ज्यादा पावर होती है, उनको हम आगे लिख देते हैं, ठीक है। आंसर ये भी सही है, बट इसको थोड़ा रीअरेंज करके अच्छी तरीके से लिखेंगे। 2a स्क्वायर, फिर माइनस का 3b स्क्वायर आगे ले आएंगे, फिर उसके बाद तो आप लिख दो कुछ भी, माइनस का ab, 1ab लिखो, 1ab लिखो, चाहे ab लिखो, दोनों ही चीज सेम है, ठीक है। क्योंकि आप देखो 5 अगर मैं लिख रहा हूं या कोई सा भी नंबर लिख रहे हैं, और अगर मैं लिख रहा हूं 1 इंटू 5, तो दोनों सेम ही है, 1 इंटू 5 भी 5 ही होगा, है ना। तो ab, फिर वैसे ही माइनस का ac, ये तो हम आगे ले आए, और प्लस का 4bc। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर, 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर माइनस ab माइनस ac प्लस 4bc। तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। तो बड़े अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है।
बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें जितने भी डाउट्स हैं इस क्वेश्चन में काफी डाउट्स क्लियर हो जाते हैं एक ही क्वेश्चन को। इसको मल्टीप्लाई, फिर ये सी आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया था, इसको आपने आगे लिख लिया। आप यहां से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट हमसे गलती ना हो, ताकि हमसे गलती ना हो इस सी को हम अपनी सहूलियत के लिए आगे लिख देते हैं। फिर अगले स्टेप में हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और सेम टर्म्स वाले एक साथ लिख देते हैं और उसके बाद उसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। मिलेंगे आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में। और आपको कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन से रिलेटेड कि सर ये चीज समझ में नहीं आई, इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, तो आप नेक्स्ट क्लास में जरूर उसको पूछें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।